हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी से यार। पहली बात तो आई वांट टू से थैंक यू बिकॉज इससे पहले एक वीडियो आई थी डीएसए की अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग, तो आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया उसके ऊपर। उसका जो हमारा पहला लेक्चर है यानी कि तीसरा लेक्चर कायदे से लूप्स का, वो अपलोड हो गया है। अच्छा, आप अगर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे ना तो आपको एक नई प्लेलिस्ट मिल जाएगी सबसे ऊपर, विच इज़ डीएसए इन जावा बाय राघव करके। तो उसके अंदर यार आपको जो पहले 2 लेक्चर है वो ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे, 3-3 घंटे की प्रॉपर लेक्चर्स, फिर तीसरा लेक्चर लूप्स होगा, ठीक है। एंड मैंने सारे आपके कमेंट्स पढ़े थे, तो उसके बाद मैंने यही डिसाइड किया है कि देखो मैं दोनों हिसाब से चलने वाला हूँ। ऑल्दो मेजॉरिटी बच्चे चाहते हैं कि स्टार्टिंग से सारी पढ़ाई हो, वो तो होगी ही, बट क्योंकि काफ़ी सारे हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स भी है जिनको एडवांस डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ने थे, तो साथ साथ वो वाली वीडियोस भी आती रहेगी। मैं 2 वीक प्लस 1 वीक वाला कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा ताकि कोई भी परेशान ना हो एंड सबके लिए एक विन विन सिचुएशन हो। बट एनीवेज, चलो डीएसए से हटके हम आ जाते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक क्या है? कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा, अब प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। यस, टाइटल में जो भी लिखा है वो एब्सोल्युटली सच है। आपको यार एक बहुत ही धमाकेदार रिसोर्स मिलने वाली है कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर। दैट इज़ अमेजिंग। कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग यानी कि सीपी। अच्छा, बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे होंगे जिसको ये पता ही नहीं होगा कि ये होता क्या है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सीपी से, कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग से। ये सीपी वो वाला सीपी नहीं है जो कि आपके सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये वो नहीं है, दिस इज कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग। क्यों होता है, क्या होता है, किस लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्या ये मस्ट रिक्वायर्ड है प्लेसमेंट्स के लिए या फिर नहीं, सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में देने वाला हूँ। एंड लास्ट में फिर मैं बात करूँगा कि ये कोर्स कैसे चलने वाला है या कोर्स की थोड़ी सी डिटेल्स। एक प्रॉपर वीडियो भी आने वाली है बाय द वे, जिसमें हम ओरिएंटेशन करेंगे हमारे इस छोटे से कंपिटिटिव प्रोग्रामिंग, अच्छे खासे कंपिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स की। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल से आपको बताया जाएगा कि क्या होने वाला है कोर्स में, क्या नहीं होने वाला है। फ्री वाले कोर्स की बात हो रही है अभी, ऑफ कोर्स टाइटल से देख के आप आ रहे होंगे, बट अभी सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, एंड में थोड़ी बातें करूँगी उसकी। सीपी क्या होता है, कंपिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होता है। देखो, अगर आप सिर्फ एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपके लिए अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, सो इट इज़ लाइक दैट कि जब आप फॉर एग्जांपल 11th-12th में IIT जेईई की प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर किसी भी एग्जाम, कंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे थे, पॉइंट टू बी नोटेड, तो होता क्या है कि एक चीज़ होती है कि आप सवाल लगा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सवाल लगाए। एक चीज़ होती है कि आप हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते टेस्ट दे रहे हो उसका, मतलब आप एक टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी फाइनल जेई मेंस का एग्जाम, ठीक है। आई एम सेइंग कि जो वीकली टेस्ट आप देते हो विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द जेई मेन पैटर्न या फिर जेई एडवांस पैटर्न, डिपेंडिंग ऑन योर कोचिंग एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम्स। तो वो जो एग्जाम्स होते हैं उस समय आप क्या करते हो, उन्हीं क्वेश्चंस या उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, कई बार उससे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है। देन यू आर कंपीटिंग विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। हो सकता है वो जो टेस्ट आप दे रहे हो 1 लाख बच्चे सेम टेस्ट को दे रहे हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पॉइंट ये होता है कि हम compete कर रहे हैं बहुत सारे लोगों से, ठीक है। तो सिमिलर यार कोडिंग की यहाँ पे दुनिया है, थोड़ी बहुत सिमिलर है। अगर आप यार कोडिंग सीख रहे हो, मान लो आपने पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर या फिर कोई एल्गोरिदम सीखा, ठीक है, मान लो आपने एरे डेटा स्ट्रक्चर सीखा, लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर सीखा, या फिर आप कोई एल्गोरिदम सीख रहे हो, ठीक है, प्रीफिक्स सम एल्गोरिदम आपने सीखा और आप उसके सवाल भी 2-4 लगा चुके हो। अब कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे, मान लीजिए 10 से लेकर 20,000 लोग, मे बी इवन मोर, मच मोर, इतने लोग एक बारी में यार एक टेस्ट देते हैं। अब ये जो कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग के टेस्ट है ये वीकली, बाय वीकली, डिपेंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म कंडक्ट होते रहते हैं, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड टेस्ट है ये कंडक्ट होते हैं। बाय द वे, इन टेस्ट को कोडिंग की दुनिया के अंदर कॉन्टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इनको कॉन्टेस्ट कहते हैं। तो ये कॉन्टेस्ट हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते होते हैं, जिनके अंदर यही आपके डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब मान लो 10-20 हज़ार बच्चे इस टेस्ट को दे रहे हैं, इस कॉन्टेस्ट को दे रहे हैं। इस टेस्ट में 3-4 से लेकर 6 सवाल तक आते हैं एंड बहुत सारे बच्चे इनको सॉल्व करते हैं। अब रैंक किस बेसिस पे आती है, ऑफ कोर्स जिसने 6 के 6 सवाल कर लिए वो टॉप रैंकर्स में आएगा, जिसने 6 में से एक ही सवाल किया वो नीचे वाले रैंकर्स में आएगा, जो एक भी सवाल नहीं कर पाया वो सबसे नीचे आएगा। और बहुत सारे बच्चे जो कि सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर पाते हैं, उनकी रैंक कैसे डिसाइड होती है, किसने ज़्यादा जल्दी सबमिट किया क्वेश्चन को। अगर 2 घंटे का टेस्ट था, किसी ने आधे घंटे में सारा निपटा दिया, तो ऑब्वियसली ही नंबर 1, राइट। तो ऐसे काम चलता है, राइट। अब इस कॉन्टेस्ट का फ़ायदा क्या होता है, अगर आप रेगुलरली कॉन्टेस्ट देते हो, बेसिकली रेगुलरली गिविंग कॉन्टेस्ट इज काइंड ऑफ
दैट यू आर अ कम्पिटिटिव प्रोग्रामर। इट इज़ ट्रू। यस, अगर आप रियल कम्पिटिटिव प्रोग्रामर से पूछोगे तो यही बोलेंगे यार लीड कोड पे कॉन्टेस्ट देने को सीपी वाला बंदा नहीं कहते हैं, बट टेक्निकली डेफिनेशन तो यही है कि आप अगर कॉन्टेस्ट देते हो, आप टेस्ट देते हो, तो यू आर काइंड ऑफ अ कम्पिटिटिव प्रोग्रामर या कम्पिटिटिव कोडर। ठीक है, तो आई थिंक आपको फर्स्ट ईयर के जितने भी बच्चे थे आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है सीपी और क्यों होता है यहाँ पे हमारा कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अब इससे फ़ायदा क्या मिलता है यार, मैं 2 फायदे क्लियर कट आपको बताता हूँ। अगला पॉइंट यही है कि मैंडेटरी है या नहीं है, तो उसको ज़रूर सुनना, लेकिन फ़ायदे सबसे पहले सुन लो, क्योंकि यार अगर आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगा कि ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट ईयर के अंदर ये किया नहीं था, इनफैक्ट मैंने अपने 3-4 सालों में भी नहीं किया था, तो मेरे को कभी कभी थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि यार शायद मैं ये कर सकता था। ठीक है, बट एनीवेज क्यों करना होता है हमें कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, या क्यों कर सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं। नंबर 1 फ़ायदा यार ये है कि अगर आप 2 स्टूडेंट्स को कंपेयर करो, ठीक है, मान लो स्टूडेंट ए और एक स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए ऐसा है जो कि लगातार अपने लीड कोड पे या फिर ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पे कोडिंग को सॉल्व करता है। उसने भी मान लो एक अच्छा कोर्स ले रखा है, दूसरे स्टूडेंट ने भी एक कोर्स ले रखा है, या दोनों एक पर्टिकुलर रिसोर्स से पूरा डीएसए पढ़ रहे हैं, अपनी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। बट एक आदमी इनमें से जो स्टूडेंट ए है, ये सिर्फ इन क्वेश्चन को सॉल्व करता है, अच्छे से समझता है, सारी चीज़ें समझ आती है इसको। स्टूडेंट बी साथ ही साथ क्या काम करता है, वो हर दूसरे हफ्ते या हर हफ्ते एक टेस्ट भी देता रहता है, देते रहता है। तो ऑब्वियसली एक बात बताओ, आफ्टर 2 ईयर्स या आफ्टर 3-4 ईयर जब इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स आ रही होंगी और जो कंपनीज आपकी होती है वो भी ऐसा ही टेस्ट आपसे पूछेगी। बाय द वे, जब भी आपकी नौकरी लग रही होगी एक अच्छी, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब चाहिए तो वो एक कोडिंग टेस्ट पहले कंडक्ट डेफिनेटली कराएगा। इंटरव्यू में तो पूछता ही है कोडिंग के सवाल, बट एक टेस्ट भी आपका कंडक्ट कराएगा जो कि बिल्कुल सिमिलर होता है इन कॉन्टेस्ट जैसा। तो ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, जिसने ज़्यादा सवाल लगा रखे हो उसके ज़्यादा नंबर होंगे। इट इज़ बिल्कुल सिमिलर टू द फैक्ट कि 2 बच्चे हैं जो कि IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दोनों ने बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज में एनरोल कर रखा है, दोनों बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बट एक बच्चा साल में 2 से 3 ही टेस्ट देता है शायद, और एक बच्चा हर हफ्ते एक टेस्ट दे रहा है। तो डेफिनेटली दोनों में डिफरेंस देखने को मिलने वाला है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो एक तो क्लियर कट फ़ायदा आपका ये है, और दूसरा ये है कि अगर आपकी बहुत अच्छी रैंकिंग्स कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हो जाती है, बाय द वे इसमें रैंकिंग्स डेवलप होती है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा 4 स्टार कोडर, 5 स्टार कोडर, 6 स्टार कोडर। तो ये होता क्या है बेसिकली, अगर आप बहुत सारे टेस्ट देते हो तो आपकी एक रैंकिंग डेवलप हो जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर आपकी अच्छी रैंकिंग्स, बहुत अच्छी रैंकिंग्स होती है तो येस, इससे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिल सकता है टू गेट अ बेटर प्लेसमेंट। दिस इज़ नॉट 100% ट्रू, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जिनको इससे डेफिनेटली यार फ़ायदा मिला है। कहीं ना कहीं यार आपकी प्रोफाइल स्टैंड आउट डेफिनेटली करती है। ठीक है, इसके और वे अराउंड्स भी है हमारे, ठीक है, बट स्टिल इट हेल्प्स। थर्ड, अब हमारा जो पॉइंट है उस पर आते हैं, क्या सीपी नेसेसरी है एक बहुत बड़ी कंपनी को फोड़ने के लिए। तो मैं बोलूँगा इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ठीक है, जैसे कि मैंने भी कंपिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं की थी और बहुत सारे लोगों ने नहीं की थी, तो उनकी भी प्लेसमेंट लग जाती थी। ठीक है, बट एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कट बोलना चाहता हूँ, इवन मेरे कॉलेज में भी जितनी भी बिल्कुल टॉप की कंपनीज है, अब जैसे गूगल हो गया, ठीक है, तो येस कहीं ना कहीं अगर आपको गूगल के इंटरव्यूज़ भी निकालने हैं प्लस उनका कोडिंग टेस्ट डेफिनेटली निकालना है, तो जितने भी कंपिटिटिव प्रोग्रामर्स होते हैं वही ये काम ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, एंड 95% केसेस में उनकी ही यार जॉब लग रही होती है। थोड़ा सा ये चीज़ डिफर कर सकती है कॉलेज टू कॉलेज, बट मैं अपने कॉलेज की कहानी बिल्कुल सच सच आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन में इतना ज़्यादा नहीं, कंपिटिटिव प्रोग्रामिंग इतनी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, बट स्टिल आई वुड से और भी बड़ी बड़ी कुछ कंपनीज होती है जिनमें तो डेफिनेटली यू विल रिक्वायर सीपी लेवल ऑफ कोडिंग। ठीक है, तो कंपिटिटिव प्रोग्रामिंग तो येस, हेल्प आपको डेफिनेटली मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सीपी बिल्कुल एक वेस्ट ऑफ टाइम है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप करते हो, आपके पास समय है, तो वेल एंड गुड। ऑल्सो फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको यार वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, या फिर देखो इंटरेस्ट तो लेना ही पड़ेगा अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, बट अगर आपको फिर भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है या फिर आप इतने अच्छे उसमें नहीं हो, और अगर आपको मैथमेटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट है, सीपी में है, तो अच्छी बात है। आप ये अगर करोगे, ऑफकोर्स इक्विवेलेंट बात तो नहीं मानी जाएगी, ठीक है, बट स्टिल एक एज आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपको मान लो डेवलपमेंट इतनी अच्छी खासी नहीं आती, सिर्फ डीएसए आता है, कोडिंग आती है बेसिक, अच्छे से डीएसए भी आता है, तो अगर सीपी भी आता है उसके ऊपर से, तो इट गिव्स एन एज। तो ये बातें हैं हमारी यार कंपिटिटिव प्रोग्रामिंग की। बाकी जब आप कोर्स में देखोगे आपको पता लग जाएगा। लास्ट सवाल एक और, अब जो भी हमारी वीडियोस आने वाली है सीपी के रिलेटेड लेक्चर्स, आप क्या उनको अटेंड कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो।
कौन कौन उनको अटेंड कर सकता है? क्या बिल्कुल एक फर्स्ट ईयर फ्रेशर बच्चा अटेंड कर सकता है या नहीं, या फिर एक ऐसा बच्चा जिसने डीएसए पूरा पढ़ रखा है, या एक ऐसा बच्चा जिसने डीएसए अधूरा पढ़ रखा है? तो देखो, सबसे पहली बात तो अगर आप में से कोई एक ऐसा इंसान है जिसने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम कंप्लीट कर रखा है अपना और आपके पास बहुत सारा समय है कॉलेज के अंदर, डेफिनेटली यार इस चीज़ में एनरोल करो। अपने डेवलपमेंट को भी अच्छा खासा साइड में रखना, ठीक है, उसको भूलना मत। फिर अगर मैं बात करूं ऐसे स्टूडेंट जिनका डीएसए अधूरा है, ठीक है, जिनको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर सारे आते हैं बट लास्ट वाले डेटा स्ट्रक्चर जितने नहीं आते हैं, तो क्या आप सीपी पढ़ सकते हो? बिल्कुल आप सीपी पढ़ सकते हो। एंड फ्रेशर स्टूडेंट्स, क्या आप सीधा सीपी पढ़ सकते हो? तो आई वुड सजेस्ट कि यार आप बेसिक प्रोग्रामिंग यार सीख लो। जैसे इसी चैनल पे आपके पास जावा हो गया, C++ हो गया, इनके ट्यूटोरियल्स आपके पास अवेलेबल है। तो आप C++ की अगर मान लो मेरी वीडियो देखते हो 10-12 घंटे वाली जो फ्री है कॉलेज वाला पे, तो उसके बाद डेफिनेटली आप सीपी के कोर्स में एनरोल कर सकते हो। देखो सीपी क्या रिक्वायर करेगा, जो भी आपको कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँ कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। मैथ्स की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है। मैथ्स एज इन की आपकी मैथ्स अच्छी खासी होनी चाहिए छोटी छोटी चीज़ों में, ठीक है, छोटी छोटी कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स हो गई, मतलब नंबर थ्योरी हो गई, ये सब बेसिक से जो चीज़ें हैं ना, अगर आपकी मैथ्स में एलजेब्रा हो गया, ये नंबर थ्योरी होगी, ये सब अच्छा है ना, तो बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। और इन जनरल अगर आपका मैथमेटिक्स के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग थी वो वाला नेचर अच्छा है, तो आपको कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में मज़ा ज़रूर आएगा। तो आप बेसिक मैथ्स वैथ्स पढ़ रहे होते हो, बेसिक एल्गोरिदम्स पढ़ रहे होते हो स्टार्टिंग में, तो आप यार बिल्कुल मतलब आपको एडवांस डेटा स्ट्रक्चर सीखने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर आपके बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स है, उन्हीं के बेसिस पे यार आपके बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यार बन जाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके मतलब यू विल गेट टू नो, आपको सिलेबस भी अच्छे से बताया जाएगा। बट एज अ फ्रेशर ऑल्सो बस आप बेसिक प्रोग्रामिंग यार पढ़ के आ जाना, ठीक है, वो ज़रूर पढ़ के आना। तब ऐसा ना हो कि आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना ना आता हो, या आपको यही नहीं पता हो कि एरेज होते क्या है। बेसिक एरेज मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं, उसके बिल्कुल बेसिक चीज़ इसके पता ही नहीं है क्या होता है। तो अगर ये नहीं पता है तो बिल्कुल यार ये चीज़ पढ़ लेना, एक ही वीडियो से आप ये सीख सकते हो C++ इन वन शॉट, ठीक है। वो मैंने बना रखी है कॉलेज वाला में, पॉपुलर के सेक्शन पे जाओ, वीडियोस पॉपुलर, सेकंड नंबर की वीडियो मिल जाएगी एंड यू आर गुड टू गो। तो लास्टली बात करते हैं यार कि ये सीपी कोर्स में होने क्या वाला है। ज़्यादा डिटेल में तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, इट इज़ अ सरप्राइज, बट आपके मेंटर से डेफिनेटली आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। तो कॉलेज वाला चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ अभिनव अवस्थी सर का, ठीक है। तो ये आपको पढ़ाने वाले हैं कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। यस, आप में से कुछ लोग शायद उदास होंगे कि मैं नहीं पढ़ा रहा, बट ऑब्वियसली यार क्योंकि मैं कोई एक सीजनड कम्पिटिटिव प्रोग्रामर नहीं हूँ, तो अगर एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं वो नहीं पढ़ाना चाहूँगा जस्ट बिकॉज अगर आप मुझे पसंद कर रहे हो फॉर सम रीज़न। तो अभिनव अवस्थी सर आपको कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीपी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारी अनाउंसमेंट्स आने वाली है सीपी के रिगार्डिंग भी, बट एक अच्छा खासा आपको बेसिक सा एक फ्री सा कोर्स मिलने वाला है जिसमें सारी जानकारी आपको कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की मिलेगी। अच्छा, इनके क्रेडेंशियल्स के बारे में बात करते हैं कि आपको ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी यार बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, ये काफ़ी टाइम से, अराउंड 1-2 साल इनको भी हो गए हैं टीचिंग करते हुए भी, प्लस ये डायरेक्ट टाइम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अगेन बहुत बहुत मुश्किल टेस्ट आता है उसका कोडिंग का, मेरे कॉलेज में भी आई थी कंपनी, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये 5 स्टार कोडर है कोड शेफ पे, ये एक्सपर्ट है कोड फोर्सेस पे, और ICPC की रीजनल्स भी इन्होंने दे रखे हैं, उसमें भी इनकी बढ़िया रैंक आई थी। मैं भूल गया हूँ वो रैंक, आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, आई थिंक 57 या 58 कुछ थी, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे इनके क्रेडेंशियल्स हैं, बट उससे भी ज़्यादा आई वुड से कि ये पढ़ाते भी अच्छा है। मैंने इनके खुद लेक्चर्स देखे थे, तो मेरी ही तरह बड़े प्यार से आपको यार ये सारी की सारी चीज़ें समझाएंगे, बिल्कुल टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट मी ऑन दिस। पहला लेक्चर ऑब्वियसली एक फ्री सीरीज है, तो आप देख के भी इनको जज कर सकते हो कि आप तो ऑफकोर्स यू विल लव द लेक्चर्स। एंड एक नई अच्छी चीज़ यार कॉलेज वाला पे स्टार्ट होने वाली है। आई वुड हाईली अप्रिशिएट अगर आप हम लोगों को सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत ही कम यूट्यूब चैनल्स पे यार एक डेडिकेटेड सीपी रिलेटेड मटेरियल भी आता है। कुछ है चैनल्स, ऐसा नहीं है, बट बहुत ही कम चैनल्स पे ये चीज़ आती है। तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करना एंड सीपी भी ट्राई करो पढ़ने की। मैं ये नहीं कह रहा मैंडेटरी है, बट इट विल हेल्प यू एंड एक अच्छा आपके लिए रिसोर्स हम ला रहे हैं। तो डेफिनेटली अपना फीडबैक भी देना, सर के लेक्चर्स पहले देखना एंड देन बताना कि कैसा आपको लगा, मज़ा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। आएगा ऑफ कोर्स सारी की सारी चीज़ें। बाकी आपको एक अनाउंसमेंट वीडियो, तो अनाउंसमेंट वीडियो है, एक डिटेल्ड ओरिएंटेशन सेशन ले आएंगे जिसमें आपको बता देंगे कि क्या होने वाला है सीपी के कोर्स में, ठीक है। मोर और लेस ये एक 10 से लेकर 20 वीडियोस का रहने वाला है कॉम्बिनेशन, इतना आई कैन टेल यू, बट इससे ज़्यादा सरप्राइज़ है वो आपको बाद में ही बताएंगे।
इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई एम वेरी 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 हैप्पी टू अनाउंस दिस न्यू कोर्स एंड दिस न्यू सेगमेंट ऑन कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।